इसी साल 24 जनवरी को अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन से लेकर बही खातों में गड़बड़ी जैसे कई आरोप लगाए थे। करीब 7 महीने बाद इसी तरह के आरोप एक दूसरी विदेशी संस्था OCCRP ने भी अडानी ग्रुप पर जड़े हैं। इसे लेकर 31 अगस्त को फाइनेंशियल टाइम्स और द गार्जियन ने बड़ी रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के अलावा अब भारत के एक और बिजनेसमैन को निशाने पर लिया गया है। आज के खर्चा पानी में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि इस बार विदेशी संस्था के निशाने पर भारत का कौन सा बिजनेसमैन है और उन पर क्या क्या आरोप लगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। अडानी ग्रुप पर खुलासा करने के बाद OCCRP ने भारत के एक कारोबारी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इस बार OCCRP ने वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर कई आरोप लगाए हैं। OCCRP ने वेदांता पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस समूह ने कोरोना महामारी के दौरान पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन किया था। इतना ही नहीं, इसके लिए सरकार के साथ लॉबिंग भी की गई थी। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि ये संस्था क्या है और क्या काम करती है। OCCRP दुनिया भर के खोजी पत्रकारों की एक संस्था है जिसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। OCCRP से जुड़े 24 गैर लाभकारी खोजी पत्रकारिता केंद्र यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में फैले हुए हैं। इसकी स्थापना साल 2007 में ड्रेव सुलिवन और पॉल राडू ने की थी। OCCRP के मुताबिक संगठन की फंडिंग जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड द्वारा की जाती है। साल 2007 में OCCRP की स्थापना के बाद से दुनिया भर में वित्तीय अनियमितताओं, संदिग्ध लेन देन और टैक्स चोरी के मामलों में कई खोजी रिपोर्ट इस नेटवर्क ने प्रकाशित किए हैं। संगठन का दावा है कि उसकी रिपोर्ट के जरिए दुनिया भर में करीबन 400 जांचें हुई हैं और 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है। संगठन कहता है कि उसकी खोजी पत्रकारिता के चलते अब तक 702 से ज्यादा अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा या उनके पदों से उन्हें निलंबित किया गया है। नेटवर्क की रिपोर्टों के आधार पर 620 से अधिक मुकदमे चलाए गए हैं। OCCRP को फंड करने वाले सोरोस कई मौकों पर मोदी सरकार की आलोचना भी कर चुके हैं। अब आते हैं रिपोर्ट पर। OCCRP की ये रिपोर्ट 1 सितंबर को जारी की गई। इसमें दावा किया गया है कि जनवरी 2021 में वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से कहा था कि सरकार को माइनिंग कंपनियों को नई पर्यावरण मंजूरी हासिल किए बिना 50% तक उत्पादन बढ़ाने की अनुमति देनी चाहिए। ग्रुप के चेयरमैन का मानना था कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से पटरी पर लाया जा सकता है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन ने यह भी दावा किया था कि इससे ज्यादा रेवेन्यू हासिल करने में मदद मिलेगी और बड़े पैमानों पर नौकरियां पैदा होने की भी उम्मीद है। रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि चेयरमैन के इन सुझावों के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने एक पत्र लिखा। उसमें कहा कि कंपनी को मंजूरी देना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने मंत्रालय के सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल को पॉलिसी के मुद्दे पर चर्चा करने के निर्देश दे दिए। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 की शुरुआत में पर्यावरण मंत्रालय ने कई बैठकों के बाद सार्वजनिक सुनवाई के बिना ही माइनिंग कंपनियों को 50% तक उत्पादन बढ़ाने की इजाजत देने के लिए नियमों में ढील दे दी। OCCRP ने अपने रिपोर्ट में केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि सरकार ने पर्यावरणविदों को भी चुप कराया है। रिपोर्ट में लिखा है कि 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से भारत सरकार ने पर्यावरणविदों को चुप कराने की कोशिश की है। OCCRP ने रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि कोरोना के बाद से धमकी और सेंसरशिप भी बढ़ गई है। उसने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि पर्यावरण नियमों में हासिल करना, लॉबिंग करने के पीछे सिर्फ यही एक मकसद नहीं था। पिछले कुछ सालों में पर्यावरण कानूनों और नीतियों में कई बदलाव किए गए हैं। हालांकि वेदांता ग्रुप ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों से इनकार किया है। ग्रुप के सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित पर्यावरण नियमों का कोई भी उल्लंघन नहीं किया गया है। बिजनेस न्यूज चैनल CNBC TV 18 को दिए बयान में कंपनी ने कहा है कि वो स्थायी तरह से उत्पादन बढ़ाने के लिए काम कर रही है। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की बात पूरी तरह से बेबुनियाद है। वहीं OCCRP की रिपोर्ट के बाद भी वेदांता के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। कंपनी का शेयर 2% की तेजी के साथ 236 रुपए के स्तर पर बंद हुआ है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव और प्रशांत सिंह ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।